हेलो दोस्तों, मैं सुबह कुमार। दोस्तों, 67th बीपीएससी एंड सीडीपीओ के लिए जो पीटी का जो प्रिपरेशन कर रहे हैं दोस्तों, उनके लिए बहुत ही विषम परिस्थितियों में हैं। और इस चीज़ से स्टूडेंट के ऊपर जो मानसिक जो प्रेशर पड़ रहा है, उसको निवारण करने के लिए आप है जो किस तरह से काम करें, जिसे है जो आपको आने वाला जो एग्ज़ाम है उसमें आपकी सकारात्मक पहल हो, सकारात्मक रिजल्ट हो। इसके लिए दोस्तों है जो एक टाइमलाइन आपको बना के चलना होगा कि किस टाइमलाइन पे हम काम करें कि हमारा जो अभी वर्तमान का समय है उसको है जो सदुपयोग करें, और सदुपयोग करने के बाद उसका है जो एक प्रयास करें। दोस्तों, 67th बीपीएससी क्या करें, असमंजस क्या है, कोरोना वर्सेज एग्ज़ाम। अब जानते हैं दोस्तों कि अभी जो स्थिति है उसमें जो बीपीएससी के लिए अगर जो पीटी की तैयारी स्पेशल अभी कर रहे हैं उनके लिए तो है कि सेट प्रैक्टिस है जो डेली करें, सेट प्रैक्टिस को छोड़े ना। क्या है कि वो आपको ताकत देता है, इंटरनल शक्ति देता है, और विभिन्न प्रकार के क्वेश्चंस को है जो आपको रूबरू कराता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आप है जो सेट प्रैक्टिस को छोड़े नहीं, सेट प्रैक्टिस करते रहें। दूसरा चीज़ बीपीएससी के अंदर में है दोस्तों कि जो सबसे ज़्यादा प्लेइंग गेम होता है वो है जो करेंट अफेयर्स का होता है। आप जानते हैं दोस्तों कि करेंट अफेयर्स का जो वेटेज है जो करीब करीब आपको 30% के आसपास का है जो उसका लेवल होता है करेंट अफेयर्स का। आप 40 क्वेश्चन करेंट अफेयर्स के रहते हैं, 30 क्वेश्चंस डायरेक्ट रहते हैं, और 10 क्वेश्चंस आपको विविध टाइप का जो बिहार से रहेगा एंड अनसेक्टर्स इकोनॉमिक्स का पार्ट रहेगा। तो 40 से 42 क्वेश्चन है जो आपका रहेगा, जो बहुत ही प्लेइंग फील्ड है वो। और दोस्तों, एक समस्या यहाँ है कि जब एग्ज़ाम होगी तो आपका करेंट अफेयर्स जो होगा वो दिसंबर 2020 से लेके अक्टूबर 2020 या नवंबर 2020 तक के जितने भी जो माह हैं, जो मंथ है, उसको है जो कवर करेगा। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि वर्तमान को देखते हुए आप पीछे की चीज़ को ना छोड़ जाएं, जिसका है जो नकारात्मक प्रभाव एग्ज़ाम के दिनों में देखने के लिए मिले। तो आप निश्चित रूप से दोस्तों, आप ऑथेंटिक बुक से, प्रतियोगिता दर्पण से, परीक्षा मंथन से, और जो घटना चक्र है, जो ऑथेंटिक बुक है, उसी का प्रयोग करें। जो जहाँ तक एग्जामिनर्स भी है जो इसी जगह से क्वेश्चन उठाने का प्रयास करते हैं, उसमें बिहार में अगर ज़्यादातर देखा जाए दोस्तों तो प्रतियोगिता दर्पण बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता है। तो पीडी को ज़रूर देखें, आप भटके नहीं। पीडी ही आपका आधार है, पीडी ही आपका एग्ज़ाम का निकालने का सबसे मूल मंत्र है। जो पीडी ही है जो करंट अफेयर्स में आपको पार लगाएगा। बहुत सारे मार्केट में बुक्स हैं, बुक्स आते हैं, आप उसको लेकर पढ़िए, लेकिन पीडी को ज़रूर है जो पढ़िए, पीडी को है जो आप मत छोड़िएगा। फोकस कहाँ कहाँ करना है दोस्तों, जहाँ पर फोकस की बात है, जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हिस्ट्री का क्वेश्चन करीब करीब दोस्तों 27 से 28 क्वेश्चन सब मिलाकर रहते हैं। तो हिस्ट्री वाला पार्ट भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसमें बिहार को इम्पॉर्टेंट दीजिएगा। इम्तियाज़ अहमद विवास पनोरमा जो बुक है, उस बुक का है जो यूज़ कीजिए और उससे पढ़िए, थोड़ा डीपली पढ़िए। क्वेश्चन पैटर्न चेंज हो गया है, आप है जो हिस्ट्री में उसका प्रयोग करें। दूसरा चीज़ कि दोस्तों, संपूर्ण हिस्ट्री में अगर हम बात करेंगे तो एंशियंट, क्योंकि बिहार की जो भूमि रही है वो एंशियंट में बहुत ही गहरा संबंध रहा है, जहाँ जैन, बौद्ध,
कि मगध की बात किया जाए, नालंदा, तो ये सब ऐसे क्षेत्र रहे हैं दोस्तों जहाँ से इतिहास का जन्म है जो कहा जा सकता है। तो एंशिएंट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। आप एंशिएंट को बहुत ही गहरी रूप से है जो उसका अध्ययन कीजिए, जिससे है जो आपकी क्वेश्चंस जो पकड़ है वो है जो वहाँ से आप निकाल सकते हैं। दूसरा चीज़ है मॉडर्न की बात है दोस्तों कि मॉडर्न में भारत जो संपूर्ण इतिहास में जो भारत का है, जो 1857 से जो स्टार्ट होता है, और उससे थोड़ा पहले अगर मॉडर्न की बात किया जाए तो 31 दिसंबर 1600, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के बाद से भारत में यूरोपीय आगमन के बाद से जो क्वेश्चंस वहाँ से उठाए जाते हैं, ज़्यादातर क्वेश्चंस यहीं से स्टार्ट होते हैं और है जो 1947 तक जाते हैं। क्वेश्चन हिडन ट्रायल होता है दोस्तों, ज़्यादा परेशानी होने की ज़रूरत नहीं है। आप है जो रीडिंग डालते रहिए, सेट बनाते रहिए, मॉडर्न का क्वेश्चंस को आप पकड़ने का प्रयास कीजिए। गवर्नर जनरल है रॉबर्ट क्लाइव से आप उठाइए, आप है जो लॉर्ड बेबल तक चले जाइए, लॉर्ड माउंटबेटन तक चले जाइए, आप वहाँ तक। इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट्स हैं जहाँ से क्वेश्चन है जो आपको पूछे ही जाते हैं। बंगाल विभाजन 1899 से 1906, ये क्वेश्चन यहाँ से एक पूछा ही जाता है। आप है जो निश्चित रूप से जो क्वेश्चन यहाँ रहेगा, हार्डिंग की बात हो जाए तो क्वेश्चन है जो यहाँ से बनेंगे। फिर है जो आप व्यापक सिद्धांत हो गया तो क्वेश्चन वहाँ से बनेंगे। तो निश्चित रूप से फिर 1885 में आ जाइए, लॉर्ड डफरिन के समय वहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे। वहाँ से कांग्रेस का काल का इतिहास होता है, तो वहाँ से एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। आपको एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ दोस्तों, आप बताइएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 से लेके 1947 तक किस ईयर में है जो राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन नहीं हुआ था। अगर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो ये था दोस्तों फोकस की बात। आगे हम पॉलिटी की बात। पॉलिटी दोस्तों आप है जो निश्चित रूप से आप एक बार रीडिंग जरूर डालिए। आपको अगर ज़्यादा है तो महेश बर्नवाल का एक बार है जो उनका जो सेगमेंट वाइज आता है, आप उस पॉलिटी को एक बार पढ़ लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाएगा। महेश बर्नवाल जी का जो उनका है बहुत ही सम्माननीय, बहुत ही अद्भुत बुक है जो उन्होंने लिखा है। वो गर्व है ऐसे राइटर पर जो हम लोग के लिए इतना किए। ज्योग्राफी में अगर बात किया जाए तो स्पेशल बिहार जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं स्पेशल बिहार से, जहाँ पर नदी की बात हो गई, कौन सी नदी कहाँ से आ रही है, कहाँ मिल रही है, मिट्टी कहाँ से कहाँ है, ये सब बातें हैं। दूसरा चीज़ कि दोस्तों खनिज कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो ये सब चीज़ें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उद्योग कहाँ कहाँ हैं, तो ये सब क्वेश्चंस है जो पूछे जाएंगे। आपको भारतीय वन रिपोर्ट्स, जिसमें बिहार को इंक्लूड कर लीजिए, बिहार में कितने वन हैं, कितने परसेंट वन है, कितना हेक्टेयर में है, सबसे ज़्यादा वन कहाँ है, सबसे सघन वन कहाँ है, बिहार में सबसे ज़्यादा खुला वन कहाँ पर है, वन विहीन जिला कौन है, सबसे वृद्धि कहाँ हुई है, सबसे कम कहाँ हुआ है। तो ये सब क्वेश्चंस है जो आपको पूछे जाएंगे। अंत में दोस्तों बजट्स की बात करेंगे। बजट्स आप जानते हैं दोस्तों कि बजट से आपको 3-4 क्वेश्चंस रहेंगे और ज़्यादा क्वेश्चंस आपको उठाएंगे। एक सेंट्रल बजट से और दूसरा इकोनॉमिक सर्वे बिहार से। जहाँ तक मेरा अपना एक्सपीरियंस कहता है दोस्तों कि बजट से जो क्वेश्चंस रहते हैं तो सेंट्रल बजट से क्वेश्चन उठाया जाता है, और एक आध क्वेश्चन अगर बिहार बजट से रहेगा तो वृद्धि कितना हुई है, कितना है जो टोटल बजट है, किस क्षेत्र में है, तो ये सब क्वेश्चन यहाँ से रहेंगे। और आर्थिक सर्वेक्षण से क्वेश्चन से जो पूछे जाएंगे कि बिहार में रेल का घनत्व कितना है, बिहार में आपका जो इलेक्ट्रिसिटी है जो पर कैपिटा कितना है, पर 332 kWh, तो ये सब क्वेश्चन है जो पूछा जाएगा। सड़क घनत्व है जो में कौन सा स्थान है, तो ये सब क्वेश्चंस है जो आपको थोड़ा सा है जो ये सब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बजट से। किस कौन सा जगह है जो आपका चावल रोहतास में है, गेहूं कहाँ है, ये सब पूछा। मक्का पूर्णिया ये सब है जो पूछा जाएगा आपको।
तो ये सब जो क्वेश्चन जो वर्तमान में चल रहे हैं उससे है जो ज़रूर है जो क्वेश्चन पूछिएगा। एक क्वेश्चन और है जो बताइए दोस्तों कि बिहार में किस जिला को मक्का का हार कहा जाता है? बिहार में किस जिले को मक्का का हार कहा जाता है? ये क्वेश्चन है जो आप बताइएगा। आर्थिक सर्वेक्षण में क्वेश्चन था, तो आप है जो इससे ज़रूर है जो कमेंट बॉक्स में। असमंजस है दोस्तों कि आप वर्तमान समय में पीटी पर फोकस कीजिए। नो डाउट्स पीटी होने के बाद ही है जो मेंस दिया जाता है, ये परम सत्य है, इसको कोई झुठला भी नहीं सकता है। दोस्तों मेंस के लिए आप एक क्वेश्चंस जो है ज़रूर है जो लिखा कीजिए। काहे कि ड्यूरेशंस इतना लंबा हो जाता है मेंस देते देते कि आप है जो पीछे स्किप कर जाते हैं, और जब पीछे का जब स्किप कर जाते हैं तो वहाँ समस्या उत्पन्न होती है। जैसे 66 मेंस में भी इस चीज़ को देखा गया कि जब करेंट अफेयर्स का जब क्वेश्चंस आए तो क्वेश्चंस ऐसे पूछे गए कि आउट ऑफ बाउंडिंग आउट ऑफ सिलेबस टाइप का क्वेश्चन था। एक एक पैराग्राफ का है जो 38 नंबर का क्वेश्चन पूछ दिया। मैं खुद मेंस जब लिख रहा था 66 का दोस्तों, तो उसमें जब हम लिखने की जब कोशिश किए तो हमें है जो अदर सोर्सेज को उसमें डालना पड़ा। हरित पथ एक पैराग्राफ का है, पीआईबी पे जब देखिएगा दोस्तों तो एक पैराग्राफ का है जो उसका है जो हरित पथ है जो एक पैराग्राफ है, उसके आप 38 नंबर को क्या लिखिएगा, तो ये समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो आपको कनेक्टिंग आना चाहिए, आपको जोड़ना आना चाहिए। अब हम नहीं जानते हैं कि उसमें कितना नंबर वो देंगे, ये एग्जामिनर के ऊपर निर्भर करता है कि एग्जामिनर को आंसर किस फॉर्मेट में दिया गया उसको। अब हमें है जो जहाँ तक जानकारी मिली कि भाई इस क्वेश्चंस को लिखने के लिए आपके पास डेटा ही नहीं है, तो आप एक पेज तो लिख के नहीं आइएगा ना, आपको निश्चित रूप से जो पूरा है जो 4 पेज करना है। तो हमने है जो पूरा पर्यावरण से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस था उस आंसर था उसको है जो कंबाइन करके लिखना पड़ा मुझे। पेरिस सम्मेलन, सेंडाई फ्रेमवर्क, उस सब इस सब चीज़ को डालना पड़ा। एसडीजी के पार्ट में है जो जन जीवन हरियाली, ये सब चीज़ क्वेश्चन आंसर में हमें डालना पड़ा वहाँ पर हरित पथ को अथी करने के लिए। तो ये सब चीज़ है जो थोड़ा सा मेंस में है जो समस्या आ जाती है, आप है जो उसको देखिएगा। ऑप्शनल को जरूर टारगेट करें दोस्तों, वर्तमान समय में आप ऑप्शनल को जरूर टारगेट करें। ऑप्शनल आपका जो भी है उसको लिखिए, और एग्ज़ाम में डिले होगा इसमें कोई डाउट मत रखिए, एग्ज़ाम 100% डिले होगा। और आपके लिए एक स्पेशल एक हमने ग्रुप चला रखा है दोस्तों, जो 40 डेज का ग्रुप है। 40 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे उसमें। उस क्वेश्चन में आप एक क्वेश्चन आपको सप्ताह में 3 दिन ही आपको मिलेगा क्वेश्चन, फिर उसके बाद रिव्यू होता है। आप उसको देखिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो निश्चित रूप से आप जुड़िए। तो 9673258206 वो टेलीग्राम नंबर है, आप उस पर कंसल्ट कर सकते हैं। 15 लोगों का ग्रुप ही चलता है मेंस में, आप अगर जुड़ना चाहते हैं तो उसमें जुड़ सकते हैं। और दूसरी बात है कि आप अपना तैयारी करते रहें, और इस कोरोना में आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। बहुत ही क्रिटिकल समय है दोस्तों, तो आप है जो अपनी तैयारी को धार धीरे धीरे देते रहें, और अपनी है जो सफलता के लिए आप अपनी राह को आसान बनाएं। यही मेरी कामना है, यही मेरी प्रार्थना है। मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।